मैं अनु तलानमिंज, महिला महाविद्यालय चाईबासा, बीएड विभाग। आज मैं सेमेस्टर 4 के कोर्स 6 के यूनिट 2 के टॉपिक लिंग असमानता के स्वरूप पर चर्चा करूंगी। जैसा कि हम जानते हैं, डॉक्टर अमर्त्य सेन ने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार बतलाए हैं, जिसमें है मृत्यु दर असमानता, मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी, जन्म संबंधी असमानता, नेटलिटी इनइक्वालिटी, विशेष अवसरों की उपलब्धता में असमानता, स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी, मौलिक सुविधा और असमानता, बेसिक फैसिलिटी इनइक्वालिटी, व्यावसायिक असमानता, प्रोफेशनल इनइक्वालिटी, घरेलू असमानता, हाउस होल्ड इनइक्वालिटी, स्वामित्व असमानता, ऑनरशिप इनइक्वालिटी। इसके 4 प्रकार की चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर लिया है, जिसमें मृत्यु दर असमानता, प्रसूतिक असमानता, मौलिक सुविधा असमानता और विशेष अवसर असमानता है। आज हम लोग आगे देखेंगे व्यावसायिक असमानता, प्रोफेशनल इनइक्वालिटी। जैसा कि हम जानते हैं, व्यवसाय का जो क्षेत्र है ये भी इससे अछूता नहीं है। स्त्रियों के साथ व्यावसायिक भेदभाव की भावना प्रमुख रूप से पाई जाती है। व्यवसाय से संबंधित जो उच्च पद है पर पुरुषों को उचित समझा जाता है। अधिक जोखिमपूर्ण कार्यों में स्त्रियों की जगह पुरुषों को वरीयता दी जाती है। यह सभी समाजों में पाई जाती है। लोगों का ये मानना है कि जिस तरह के कार्य पुरुष करते हैं, उन कार्यों को स्त्रियां नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए जापान जैसे देश में, जहां जनसंख्या को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और अन्य सभी प्रकार की मौलिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां पर भी रोजगार और व्यवसाय प्राप्त करने की सरकार की मौलिक सुविधाएं औरतों को प्राप्त नहीं होती हैं। अगर हम देखें एक शिक्षक और नर्स, तो हमारे मस्तिष्क में एक महिला का चित्र सामने आता है। अगर हम इंजीनियर की बात करें तो हमारे सामने एक पुरुष का चित्र उभर कर सामने आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे समाज में व्यावसायिक असमानता पाई जाती है। अगला, घरेलू असमानता, हाउस होल्ड इनइक्वालिटी। परिवार या घर के अंदर ही लैंगिक संबंधों में अनेक प्रकार की मौलिक असमानताएं पाई जाती हैं। घर की संपूर्ण देखरेख से लेकर बच्चों के पालन पोषण का पूरा दायित्व स्त्रियों पर होता है। पुरुष स्त्रियों को किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करते हैं। पुरुषों का कार्य घर से बाहर काम करना माना जाता है। अतः ऐसा काम का विभाजन स्त्रियों को पुरुषों के अधीन कर देता है। अगला, स्वामित्व असमानता, ऑनरशिप इनइक्वालिटी। कई समाजों में संपत्ति का स्वामित्व केवल पुरुषों के पास ही रहता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होने वाली संपत्ति भी पुरुषों को ही प्राप्त होती है। बात चाहे घर की या जायदाद की हो, आमतौर पर स्त्रियों को इस अधिकार से वंचित रखा जाता है। वे अपने स्वामित्व का अधिकार नहीं ले सकती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं हमारे समाज में लैंगिक असमानता विद्यमान है। धन्यवाद।